राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थानों और मंदिरों में देशव्यापी स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर में करेंगे श्रमदान। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म। सूर्य उत्तरायण पर देश भर में फैली पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू की खुशियां। पीएम मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाएंगे पोंगल। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, लखनऊ समेत कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज। ट्रेनों और हवाई यातायात पर सीधा असर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के ईरान दौरे पर। अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। और अब भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। तमाम देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी सियासी खबर है महाराष्ट्र से, जहां आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूपीए 2 की सरकार में मंत्री रह चुके 47 साल के मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म। मैं सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। आपको बता दें कि मिलिंद देवरा कांग्रेस के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं मुरली देवरा के बेटे हैं मिलिंद देवरा, और इससे पहले शनिवार को मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों का खंडन किया था, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने की खबरों को भी बीते कल अफवाह बताया था। बहरहाल मिलिंद देवरा ने ऐसे दिन कांग्रेस से नाता तोड़ा है जिस दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और उनकी यात्रा तमाम राज्यों से गुजरते हुए महाराष्ट्र भी जाएगी। लिहाजा इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। हालांकि मिलिंद ने अभी इस्तीफे की जो वजह है वो नहीं बताई है, और ना ही ये बताया कि वो किस पार्टी का हिस्सा आगे आने वाले समय में बनेंगे। और वहीं अगर मिलिंद देवरा की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक मुंबई दक्षिण सीट से सांसद रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिलिंद मोदी लहर में हार गए थे। और इसी पर ताज़ा अपडेट हम लेने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शिशिर, जिस तरीके से ये खबर आई है, हालांकि बीते कल की अगर बात करें तो जब ये खबरें सामने आ रही थी तो उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं, और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी कि उन्होंने सदस्यता कांग्रेस की छोड़ दी है और जो 55 साल पुराना जो रिश्ता है वो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर है कांग्रेस के खेमे में। हालांकि बात करें मिलिंद देवरा की तो मिलिंद देवरा में जुड़े थे, और मिलिंद देवरा की देखा जाए तो पिताजी जो है मुरली देवरा, वो भी एक कांग्रेसी थे। 1970 के 80 से दशक में अगर देखा जाए तो उनके पिताजी तो मुंबई के मेयर भी थे, और तब से जो है उनका परिवार जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और खासतौर पर मिलिंद देवरा की बात करें तो मिलिंद देवरा कांग्रेस के नेताओं में से है जिन्हें कहा जाता है कि यंग टीम बन रही थी कांग्रेस की। जब 2009 की हम बात करें, यूपीए 1 और यूपीए 2 की जब बात चल रही थी तो उस वक्त मिलिंद देवरा का नाम जो है कांग्रेस के यंग नेताओं में शुमार था। जैसे राहुल गांधी के साथ जो टीम होती थी उसमें भी जो है जो कांग्रेसी लोग वो कहते थे कि उसका पार्ट भी जो मिलिंद देवरा थे। तो ऐसे में
एक बड़ी खबर कह सकते हैं, कांग्रेस को एक झटका मुंबई में मिला हुआ है, क्योंकि कई सालों तक जो है मिलिंद देवरा के पिताजी जो है वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तकरीबन 20-22 सालों तक जो है वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मुरली देवरा। उसके बाद अगर मिलिंद देवरा की बात करें तो मिलिंद देवरा भी जो है राज्य खासतौर पर केंद्र में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रहे थे, साथ ही साथ तो वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे में बड़े अगर देखा जाए औहदे पर अगर देखा जाए मिलिंद देवरा इससे पहले कांग्रेस में थे। हालांकि लेकिन अब ये बात सामने आ रही पिछले कई दिनों से, हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने और कांग्रेस के कुछ नेताओं की तो माने तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए दिखाई दे रहे थे मिलिंद देवरा, और शायद इसीलिए निर्णय लिया है। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अब तक ये डिसाइड देखा जाए तो अब तक अनाउंसमेंट नहीं कि वो कहाँ जाने वाले, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने, सूत्रों की अगर माने तो मिलिंद देवरा जो है एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इसका पीछे कारण यह है कि आज अगर पूरे दिन का मिलिंद देवरा का शेड्यूल देखे तो आज सुबह अपने घर से निकलने वाले, उसके बाद सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे, सिद्धिविनायक मंदिर के बाद पेट्रोल पंप की यात्रा होगी, और उसके बाद वो वर्षा निवास स्थान पर भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और इसीलिए इन सारे बातों का कयास लगाया जा रहा है कि मिलिंद देवरा जो है शिंदे खेमे में शामिल हो सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी आखिरकार क्यों मिलिंद देवरा जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको पता चले कि इस वक्त अगर देखा जाए कांग्रेस और शिवसेना, मतलब कांग्रेस और उद्धव सेना एक साथ है। और जहां तक बात करें आज वहां पर जो एमपी है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप के अरविंद सावंत है, जहां को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे की, वो नहीं चाहती कि दक्षिण मुंबई की सीट जो है वो किसी और को मिले, मतलब उनके जो पार्टनर है उनको मिले। और ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी मिलिंद देवरा को, ये भी बात जो है मीडिया में आ रही है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है उनके रेजोल्यूशन देने का। जी शिशिर, अगर देखा जाए तो 55 सालों का ये रिश्ता है, लेकिन खास बात यह है कि आज ही का दिन जब कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और ये यात्रा तो पूरे देश भर में होते हुए निकलेगी और महाराष्ट्र भी जाएगी। तो इसी बीच ये बड़ा फैसला, और क्या सिर्फ पार्टी से साइडलाइन करने की वजह से इतना बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है आज ही के दिन अगर देखा जाए मिलिंद देवरा ने अनाउंसमेंट की है, तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी कैंप के नेता माने जाते हैं मिलिंद देवरा। एक यंग लीडरशिप जब कांग्रेस बना रही थी यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तो ऐसे में वो केंद्रीय मंत्री भी उस कैंप में थे, उसमें कई सारे नेता भी थे, जितेंद्र प्रसाद भी थे, उस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जा चुके हैं। और इस बातों की अटकलें सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले इलेक्शन के दौरान भी लगी थी। कई ऐसे इंस्टेंस जरूर आए थे सामने जब ये कांग्रेस के खेमे से, मतलब खास तौर पर मुंबई कांग्रेस के खेमे से बात उठी थी कि मिलिंद देवरा को जो है साइडलाइन किया जा रहा है। जो उनके कैंप के जो नेता है उनके द्वारा ये सुगबुगाहट थी कि मिलिंद देवरा को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसे में पिछले कुछ सालों से आवाज जरूर के स्वर में आ रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां हुई है, खासतौर पर मुंबई में जिस प्रकार से जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, महा विकास आघाड़ी की बात करें जिसमें कांग्रेस उद्धव बाला साहब कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार की, और साथ ही साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे की पार्टी है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं गणित जो है कुछ नेताओं के लिए ठीक नहीं बैठ रहा। उनमें से एक की बात करें तो मिलिंद देवरा की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि मिलिंद देवरा कि आखिर जो ये रिजाइन उन्होंने दिया है, जो पार्टी छोड़ी है, उसके पीछे क्या वजह बताते हैं, और साथ ही आगे आने वाले समय में वो किस पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले स्वच्छता अभियान के तहत मां हिंगुला मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इसके तहत बीजेपी ने लोगों से सेवा करने और आज से 22 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने का भी अनुरोध किया है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है, समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से, मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुँचे, वहाँ उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहाँ अपना सेवा दे।
और दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से ही 22 जनवरी तक विशेष वृहद स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है और इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में सफाई की जा रही है। वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में श्रमदान करेंगे। पीएम मोदी ने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने खुद महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में अभी 2 दिन पहले ही सफाई की थी। पीएम ने कहा था कि हर मंदिर में सफाई का जो अभियान है वो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। इन 2 लड़कियों से बात करें। और मंदिर स्वच्छता अभियान पर हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। इस वक्त हमारे साथ में नासिक से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अयोध्या से निखिल, इंदौर से अजीत और रायपुर से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं अयोध्या का और सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां हैं और जो स्वच्छता अभियान है उस पर लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद? जी, निश्चित तौर पर अयोध्या सज धज कर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और इसके साथ ही साथ आज का दिन और विशेष हो जा रहा है क्योंकि आज से उस विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत मंदिरों को, तीर्थों को स्वच्छ रखने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसका आह्वान देश की जनता से भी किया था और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि हनुमान जी अयोध्या के श्री महाराजा धीराज हैं, तो उसके इस मंदिर प्रांगण के ठीक सामने खड़े हुए हैं और आपको ये दृश्य दिखाएंगे कि आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम हमेशा उमड़ता रहता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसके बावजूद जो सफाई कर्मी हैं, अगर आप पीछे आप देख सकेंगे हमारे कि तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो भी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ हर आधे घंटे पर इन सड़कों पर झाड़ू लग रही है। जो मंदिरों के अंदर जब हमने विजिट किया है तो वहाँ पर लगातार उसकी साफ सफाई की जा रही है, जिसको कहते हैं कि हर कोने कोने को साफ किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है वो लगातार उनकी जो ड्यूटीज है वो लगाई गई है। इसमें एक विशेष बात है कि जो पुजारी गण है वो लगातार अपने मंदिरों की साफ सफाई, यानी कि जो भीतरी जो भाग है उसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जो सफाई कर्मी है वो मंदिर प्रांगण की और उसके बाहर के हिस्सों की साफ सफाई कर रहे हैं। तो सज धज कर तैयार हैं भगवान श्री राम के तमाम मंदिर यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या में गली गली में, घर घर में मंदिर है। हर जगह पर आप जाएंगे वहां पर आपको मंदिर मिलेंगे और वो सब साफ सफाई करके तैयार किया गया है। खास बात इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि जो तीर्थयात्री है, जो श्रद्धालु हैं, वो उन्होंने भी इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि साफ सफाई रहे। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है निखिल, आपके पास वापस आएंगे, अभी थोड़ा सा समय हमारे पास में इस वक्त कम है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त नासिक से भी हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, अगर नासिक की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले कालाराम मंदिर में सफाई करते हुए नजर आए थे और उसके बाद में ये संदेश भी उन्होंने जारी किया कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सभी मंदिरों में इस तरीके का सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो वहां पर किस तरीके से लोग हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में? जी योगेश, आपकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। आपके पास में वापस आएंगे। हमारे साथ में अजीत द्विवेदी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं इंदौर से। अजीत, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े मंदिर आते हैं, जिसमें एक है महाकाल बाबा का उज्जैन में और दूसरा ओमकारेश्वर। तो किस तरीके का सफाई अभियान वहां पर चल रहा है? देखिए अधिका सिर्फ जो 2 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के अलावा ओमकारेश्वर की बात करें और बाबा महाकाल की बात करें उज्जैन में, उसके अलावा देवी के शक्तिपीठ जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम शारदा शक्तिपीठ मैहर की बात करें या पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है दतिया में उनकी बात करें तो या नलखेड़ा की बात करें, यहाँ पर शक्तिपीठ है देवी का, तो ये प्रमुख मध्य प्रदेश में मंदिर है जहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। हालांकि देखिए
जिस दिन से प्रधानमंत्री ने नासिक में इसकी शुरुआत की थी उसी दिन से ये अभियान यहाँ पर संत महात्माओं ने शुरू कर दिया था, लेकिन आज से विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और विशेष रूप से स्वच्छता जो है वो की जा रही है। सिर्फ मंदिर में जो कर्मचारी है वो ही नहीं, जो महंत है वो भी इससे जुड़े हैं और महंत जो है वो लगातार, चाहे वो महामंडलेश्वर हो चाहे वो संत हो कोई, वो भी इस महाअभियान से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इसमें राधे राधे बाबा है जो कि महामंडलेश्वर है यहाँ पर छत्री बाग मंदिर के, वो भी इस महाअभियान में जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं, क्या संदेश है प्रधानमंत्री का, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे समय पे आह्वान किया है और भगवान श्री राम का उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश सबको जनमानस को दिया है और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भी कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी, सामाजिक समरसता का संदेश इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि पहले एक विशेष वर्ग को ही सफाई अभियान में लगाया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस संदेश को देकर जनमानस को मंदिरों से इस कार्य को प्रारंभ करने का इसलिए बोला है कि आस्था के केंद्र है और जो मंदिरों से संदेश जाएगा वो जनमानस से उसको मानता है और सब जगह अपने मंदिर, घर, अपने आस पड़ोस के क्षेत्र वो सबको स्वच्छ रखे, साफ रखे। तो एक समरसता का संदेश है कि ये किसी विशेष वर्ग का नहीं है, सब लोग जो अपने आयिक सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम को इस पूरे जनमानस करना चाहिए, सबको मिलकर सफाई करना चाहिए। के लिए ये जरूरी है। पवन दास जी है हमारे साथ। मान जी, पवन जी, आप जो स्वच्छता अभियान है मंदिरों में हर एक साफ सफाई होती रही है, लेकिन इसलिए कितना विशेष आप मानते हैं प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद? प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार स्वच्छता अभियान सभी मंदिरों में चलाया जा रहा है जो 22 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि 550 वर्ष के बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और इतना अच्छा संयोग है क्योंकि जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है, स्वच्छता का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क को पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही होगा तो हम देश की सेवा अच्छे कर सकेंगे, सब लोगों को साथ में लेकर चल सकेंगे। सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, एक सामाजिक समरसता का भी संदेश है छुपा हुआ है कि जो साफ सफाई है वो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो संत महात्मा हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, तो कोई एक विशेष वर्ग का ही जिम्मा सफाई के लिए नहीं है। देखिए, हालांकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता रहा है 7 वर्ष हो गए लगातार, 7वीं बार नंबर 1 पर आया है, तो कहीं ना कहीं योगदान सभी का है, समाज के सभी लोगों का है। तो जब संत समाज संदेश देता है तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है, बहुत गहराई तक जाता है और आम व्यक्ति उसको बहुत तरीके अच्छे से और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ये संदेश है वो पूरे देश भर के जो लोग हैं वो इस वक्त श्रमदान करते हुए उस संदेश को निभा भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। और हमारे साथ में नासिक से योगेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, प्रधानमंत्री खुद वहां पर स्वच्छता अभियान में सफाई करते हुए नजर आए थे मंदिर के अंदर और कहीं ना कहीं संदेश ये पूरे देश में दिया था कि आप भी अपने जो आसपास मंदिर हैं, छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं, उनमें खुद सफाई कीजिए और मंदिर को स्वच्छता में भी नंबर 1 लाइए। देखिए, मैं बहुत कम समय में चाहूंगा कि ट्रस्टी हमारे साथ हैं मंदार जी और साथ में जिन्होंने पीएम को पूजा कराया था वो हमारे साथ मानते हैं। आप लोग संक्षेप में बताइए किस तरीके से आप ये आयोजन कर रहे हैं? ये आयोजन अयोध्या का बड़ा मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, सब भारतवर्ष में आनंद उत्साह है। और सबसे 2 दिन पहले जो मोदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने खुद यहाँ पे साफ सफाई की, तो हम सब ट्रस्टी लोग डिसाइड किया कि वो इतना प्रधानमंत्री हमारे ये काम करे तो हम क्यों नहीं करें, इसलिए साफ सफाई अभियान हमने चलाया है और हम सब ट्रस्टी, सब हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा साफ सफाई का काम कर रही है। चलिए ठीक है योगेश, आपके पास में वापस आएंगे। आपकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में इस वक्त श्रमदान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान में अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और इस वक्त रायपुर से सोमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमेश पटेल। सोमेश, अगर रायपुर की बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लोग किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं? जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा सफाई अभियान को लेकर मंदिरों में कहा था, उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, सफाई करते नजर आ रहे हैं भारी संख्या में। जिस तरह से लोग यहाँ पर दिख जाएंगे, प्रधानमंत्री जिस तरह से सफाई अभियान को लेकर यहाँ पर अपील की थी, तो इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
की जाएगी, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था 14 तारीख को, यानी आज सफाई अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में तमाम यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। सफाई अभियान के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के सफाई कर्मी ये भी यहाँ पर लगातार आए हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी, इसका यहाँ पर पालन भी किया गया। लोग सुबह से यहाँ पर मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अयोध्या से निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, अगर देखा जाए तो 2014 में भी स्वच्छता मिशन को शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया था और मैसेज का अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। और अब ये जो मैसेज दिया गया है कि आप अपने मंदिरों को भी स्वच्छ रखिए, इसका भी आगे आने वाले समय में एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव रिजल्ट जो बिहेवियरल चेंज है, यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन है लोगों के, वो साफ तौर पर दिख रहा है। जैसे कि पहले आप जो मंदिर होते थे वहां पर तमाम जो, चाहे वो बेलपत्र हो, फूल हो, अगरबत्ती हो, उससे जुड़े हुआ तमाम सामान अधिकांश मंदिरों के पास बिखरा रहता था, कीचड़ होता था और गंदगी का एक कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। लेकिन वो गंदगी खासतौर पर जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा की जाती थी। अब वही श्रद्धालु उस गंदगी को हटाने में जुटे हुए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जब लोगों ने इसका बीड़ा स्वयं उठाया है तो परिवर्तन साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अयोध्या को सबसे स्वच्छ तीर्थ बनाने का जो अभियान है वो यहाँ के लोगों ने लगा रखा है। और जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको यहाँ के जो अयोध्या के लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि भाई इसको आप साफ सफाई रखिए। किसी भी तरह से जब मंदिरों में आप जाइए तो उसमें ये ना करिए कि आप कूड़ा कहीं बिखेरिए या फैलाइए, बल्कि सबकी मदद करिए। और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सुबह 4 बजे से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सफाई का अभियान है वो सर चढ़कर बोल रहा है, लगातार साफ सफाई का अभियान जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत आपका भी धन्यवाद और सोमेश पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी कि ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो, तुम ही कर लो। देखो तुम बोला ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी खबर की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना एक राम भजन सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने आज कवि अरुणाचल कविरायर के राम नाटकम का गीत साझा किया है। आप लीजिए इस गीत का आनंद और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यारो इवर यारो என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ காருலாவும் சீருலாவும் காருலாவும் சீருலாவும் மீதிலையில் 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 கன்னிமாடம் தனில் முன்னே நின்றவர் காருலாவும் சீருலாவும் மீதிலையில் கன்னிமாடம் தனில் முன்னே நின்றவர் யாரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியேனே யாரோ இவர் யாரோ चंद्रबिंब मुख चंद्रबिंब मुख मलराले चंद्रबिंब मुख मलराले चंद्रबिंब मुख मलराले